बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं चैनल वस्ले हक। और आज की दुनिया में हमेशा से हर इंसान को ये तलब रही कि वो मोहब्बत इलाही को पा ले, वो अल्लाह का कुर्ब हासिल कर ले, वो अल्लाह के नज़दीक हो जाए, अल्लाह की मोहब्बत उसको हासिल हो जाए। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के फिर तकाजे क्या हैं? कभी इस चीज़ पर हमने गौर किया? हमारे अंदर अगर ये एक बड़ी खूबसूरत चाहत, हसरत हमारी रूह के अंदर मौजूद होती है कि हम अल्लाह की मोहब्बत को हासिल करें, हम अल्लाह की मोहब्बत को पा लें, तो फिर अल्लाह की मोहब्बत की कुछ शराइत भी हैं। फिर अल्लाह की मोहब्बत के कुछ तकाजे भी पूरे करने होते हैं। फिर मोहब्बत इलाही के तकाज़ों के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो फिर मोहब्बत को पा लेंगे, फिर अल्लाह के राज को जान लेंगे, फिर उस मार्फत से रोशनास आपको करवा दिया जाएगा जो अल्लाह की तरफ ले जाने वाली होगी। फिर वो इल्म अता कर दिया जाएगा जो इल्म आपको अल्लाह के करीब कर देगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि मोहब्बत इलाही के तकाजे हैं क्या? किन तकाज़ों को अगर हम पूरा कर लेते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत हमें भी नसीब हो जाएगी, हम भी कुर्बे इलाही का जो मज़ा है उसको चख सकेंगे। बस वही तकाज़े आज आपके साथ बयान करने हैं। अगर तो सच्चे दिल से, खलूसे नियत के साथ अल्लाह की मोहब्बत को चाहना और पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, तो आ जाएं, फिर आज वो तकाज़े सुन लें, समझ लें और रूह के अंदर उतार लें कि वो कौन से तकाजे हैं। अगर उन पर हम टिक गए तो अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो जाएगी। इस हवाले से शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का फरमाने आली शान है कि मोहब्बत इलाही का तकाजा है कि तू अपनी निगाहों को अल्लाह की रहमत की तरफ लगा दे और किसी की तरफ तेरी निगाह न उठे और तू अंधों की मानिद हो जाए। जब तक तू गैर की तरफ देखता रहेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल नहीं देख पाएगा। लिहाजा तू अपने नफ्स को मिटाकर अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जा। उस तरह तेरे दिल की आंख फजल अजीम की जानिब खुल जाएगी। जब तेरी आंख अपने नफ्स से हट गई उस दिन तू अल्लाह का फजल पा लेगा। ठीक है जी। और वो कहते हैं कि तू उस रोशनी को अपने सर, अपनी आंखों से महसूस करेगा और फिर तेरे अंदर का नूर बाहर को भी मुनव्वर कर देगा। अताए इलाही से तू राहत तो सुकून पाएगा। और अगर तूने नफ्स पर जुल्म किया और मखलूक की तरफ निगाह की तो फिर अल्लाह की तरफ से तेरी निगाह बंद हो जाएगी और तुझसे फजल खुदाबंदी रुक जाएगा। तो दुनिया की हर चीज से आंखें बंद कर ले और किसी चीज की तरफ ना देख। जब तक तू चीज की तरफ मुतवज्जे रहेगा, यानी दुनिया की तरफ मुतवज्जे रहेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल और कुर्ब की राह तुझ पर नहीं खुलेगी। सुबहान अल्लाह। तो इसलिए इस कौल के मुताबिक अगर देखा जाए कि मोहब्बत इलाही के तकाजे क्या हैं, तो वो अपने नफ्स को मारने के हैं। वो अपनी आंखों को दुनिया की तरफ से अंधा कर लेने का नाम है। जिस दिन आपका नफ्स आपके कंट्रोल में आ गया, जिस दिन दुनिया की तरफ से मुतवज्जे होना आपने छोड़ दिया, जिस दिन दुनिया की रंगीनियों ने आपको मुतासिर न किया ना, उस दिन आप अल्लाह के कुर्ब को पाने के लिए उस जद्दोजहद में कामयाब हो जाएंगे। मोहब्बत इलाही का सबसे बड़ा तकाजा यही है कि अपनी रूह को, अपने वजूद को, अपनी शख्सियत को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर लिया जाए, अल्लाह के साथ लूह लगा ली जाए और दुनिया के असबाब से नज़र को हटा लिया जाए, चाहे फिर वो जिस किस्म का भी सबब क्यों ना हो। जब अल्लाह के साथ आपने लगानी है, जब रब के साथ आपका ताल्लुक बनना है, तो फिर दुनिया की क्या औकात है। जिस दिन दुनिया की तरफ से नजरें हट गईं उस दिन अल्लाह की मोहब्बत को आप पा लेंगे, उस दिन अल्लाह की मोहब्बत को आप हासिल कर लेंगे। तो ये सबसे बड़ा जो एक मोहब्बत इलाही का तकाजा है
اور فضل ربی کو پانے کا جو سب سے بڑا تقاضا ہے، اللہ کے قرب کو پانے کا، وہ یہی ہے کہ جس دن آپ نے دنیا کی طرف سے اپنی کمر کر لی، دنیا کی طرف سے منہ موڑ لیا، اس دن پھر آپ اس رستے پر چل پڑیں گے جو رستہ اللہ رب العزت کی محبت کی منزل ہوگی۔ اپنے آپ کو محبت الہی کے اس تقاضے پر پورا اتاریں، انشاءاللہ تعالی قرب الہی بھی نصیب ہوگا، محبت الہی بھی نصیب ہوگی، اور پھر وہ نصیب ہوگا جس کے بارے میں آپ نے کبھی زندگی میں نہیں سوچا ہوگا۔ تو اپنے آپ کو محبت الہی کے تقاضے کے اندر لے کر آئیں، اس محور میں آئیں، اپنے آپ کو محبت الہی کا مرکز بنائیں، انشاءاللہ تعالی آپ کو محبت الہی نصیب ہوگی۔ اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ تعالی مزید روحانی باتوں کے ساتھ اور اللہ کے قرب کے رازوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش ہوں گے۔ تب تک اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔